हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 5 की शुरुआत में विवेक जब घर पर वापस आता है, यांगी जाग रहा होता है। ये यांगी से पूछता है कि क्या तुम्हारा कल का दिन अच्छा रहा। तो यांगी उसको बताता है कि यिनगाओ का बड़ा भाई मेंगशाओदोंग है। ये सुनकर तो विवेक बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहने लगता है कि ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया है। इसके बाद यिनगाओ जब अपने रूम से बाहर आती है तो ये सब लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। ये सब लोग इसको जाने के लिए कह रहे होते हैं। यिनगाओ इसको कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं आराम से रह लूंगी। लेकिन मेंगशाओ भी इसे फोर्स करने लगता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ। तो यिनगाओ इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ये सब लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। अब यांगी यिनगाओ के लिए खुद जाकर सैल्मन सूप लेकर आता है और इससे कहने लगता है कि ये यहाँ का बहुत फेमस सूप है। मेंगशाओ इसको बहुत गौर से देख रहा होता है। तो यांगी कहता है कि तुम दोनों के लिए भी मैंने ये सूप ऑर्डर किया है, थोड़ी देर तक आ जाएगा। वह इन दोनों को देखकर मेंगशाओ से कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ। मेंगशाओ भी फौरन इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों इनको अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब यांगी को विवेक का मैसेज आता है कि मैं थर्ड व्हील को अपने साथ लेकर चला गया हूँ और इसको मैसेज में ये भी कहता है कि यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर कपल्स जाते हैं। यांगी जब ये मैसेज पढ़ लेता है तो ये काफी सीरियस दिखाई दे रहा होता है, जिसको देखकर यिनगाओ अपने मन में कहने लगती है कि ये इतना सीरियस क्यों दिखाई दे रहा है, क्या इसे कहीं पर जाना है। इतने में यांगी कहता है कि क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी। आइसक्रीम का नाम सुनकर यिनगाओ हैरान होती क्योंकि ये अपने मन में पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही थी। यांगी कहते हैं कि यहाँ पास में एक बहुत अच्छी जगह है। अब ये दोनों इस आइसक्रीम शॉप पर आ जाते हैं, लेकिन ये शॉप बंद होती है। यांगी विवेक को कॉल करके बताता है कि ये शॉप तो बंद है। तो ये कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि अक्टूबर में ये शॉप बंद रहती है। यांगी यिनगाओ से कहता है कि ये शॉप तो बंद है, मैं तुम्हें एक और जगह पर लेकर चलता हूँ। अब ये दोनों को रेस्टोरेंट पर आ जाते हैं जहाँ का ऑनर कहने लगता है कि रेस्टोरेंट बंद हो गया है। तो यांगी इसको कहता है कि तुम पीछे मुड़कर देखो। ये यांगी को देखकर बहुत खुश होता है। ये इसे पूछने लगता है कि तुम क्या खाना चाहोगे। तो यांगी कहता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। ये दोनों जब टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं तो ये यांगी से आकर कहने लगता है कि तुम जाकर ड्राइड रोज पेटल्स और बेरीज लेकर आओ। यांगी कहता है क्यों। तो ये कहने लगता है कि तुम एक लड़की को डेट पर लेकर आ गए हो और तुमने कोई रिसर्च भी नहीं की। ये सुनकर यिनगाओ कहने लगती है कि हम दोनों सिर्फ रूममेट्स हैं। अब यांगी इसकी बात सुनने के लिए साइड पर आ जाता है तो ये यांगी को आइसक्रीम की टॉपिंग्स लाने के लिए कह रहा होता है। यांगी ये टॉपिंग्स लेने के लिए चला जाता है। यांगी के जाने के बाद ये यिनगाओ से कहता है कि पहली दफा ये यांग किसी लड़की को यहाँ पर लेकर आया है, मैं इसे पिछले 2 साल से जानता हूँ। यिनगाओ पूछती है कि क्या ये यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता था। तो ये कहने लगता है कि हम बिलियर्ड रूम में मिले थे और फिर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इतने में ये यांग वापस आ जाता है। अब कुछ देर बाद इन दोनों की आइसक्रीम भी आ जाती है। यिनगाओ से पूछती है कि तुम ग्रेजुएट होने वाले हो तो क्या तुम बिजी नहीं हो। यांग कहता है कि आजकल मैं इतना बिजी नहीं हूँ। यिनगाओ से कहती है कि क्या तुम वापस चाइना चले जाओगे या यहीं पर रुकोगे। यांग कहते हैं कि मैंने भी फैसला नहीं किया। यिनगाओ को कहती है कि तुम्हें भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यांग कहता है कि तुम्हें पता है कि कई लोग इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको वर्ल्ड रैंकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं होती और कुछ लोग इस तरह के बड़े कॉम्पिटिशन्स के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाते अपने वीक माइंड की वजह से। और मैं इसी तरह की कैटेगरी के लोगों में आता हूँ। ये सुनकर यिनगाओ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। यांग कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। यिनगाओ इस बात का जवाब नहीं देती और अब ये यांग भी बात को बदलते हुए कहने लगते हैं कि क्या तुम कुछ पीना चाहोगी। यिनगाओ कहती है कि हाँ। यांग अब पिंग के पास जाकर जो ड्रिंक मांग रहा होता है, ये सुनकर पिंग कहता है कि उसको ये ड्रिंक पसंद नहीं आएगी, वैसे भी ये इतनी एक्सपेंसिव है। लेकिन यांग इसको कहता है कि तुम मुझे ये ड्रिंक दे दो। अब ये यांग यिनगाओ के लिए ड्रिंक लेकर आ जाता है। यिनगाओ से पूछती कि क्या इस ड्रिंक का टेस्ट अच्छा है। यांग कहता है कि जो वाइन्स और लिक्वर पुराने हो जाते हैं उनका टेस्ट भी बहुत यूनिक होता है और सिर्फ लकी लोगों को ही ये ड्रिंक्स पीने का मौका मिलता है और ये इस ड्रिंक का लास्ट क्लास है। यिनगाओ इसको ट्राई करती है और कहती है कि हाँ ये वाकई में ही अच्छी है। इतने में यहाँ पर मेंगशाओ और विवे भी आ जाते हैं। इस ड्रिंक को देखने के बाद विवे इसको बैठते हुए कह रहा होता है कि इस सब के बाद तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम इसको पसंद नहीं करते। ये लोग रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो यिनगाओ कहती है कि अब तुम लोग फन करो, मैं वापस जा रही हूँ। लेकिन यांग कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आऊंगा। यिनगाओ इसको मना भी करते हैं, लेकिन यांग इसको दिखाते हुए कहने लगता है कि मैंने टैक्सी बुला भी ली है। साथ ही टैक्सी आ जाती है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब ये यांग यिनगाओ को बिलियर्ड रूम में लेकर आ गया होता है और ये यहाँ पर यिनगाओ के लिए कॉफी भी मंगवा लेता है। ये देखकर यिनगाओ कहने लगती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था क्योंकि मुझे पे करना था। यांग कहते हैं कि मैं कॉफी पीना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दी। अब ये दोनों साथ में कॉफी पीने लगते हैं। कॉफी पीते हुए ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इतने में ही यांग का अलार्म बजता है। ये से कहता है कि अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ये कहकर यांग जब जाने लगता है तो ये यिनगाओ से कहता है कि
अगले वीक में यहाँ पर नहीं आऊंगा, इसलिए अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। अब यंग जब काउंटर पर पेमेंट करने के लिए आता है तो ये कहने लगता है कि तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए तुम्हें पे करने की कोई जरूरत नहीं है। और यंग से कहता है कि तुम पैसे संभाल कर रखो और उसको किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाओ। यंग कहते हैं कि मैं यही कर रहा हूँ। इतने में यहाँ पर एक लड़की भी आ जाती है जो कि यंग से कहने लगती है कि मैं यहाँ पर रहकर बाकी सबको तुम्हारी गर्लफ्रेंड से दूर रखती हूँ। तो यंग कहता है कि वो भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये कहकर यंग यहाँ से चला जाता है। अब यिनगाओ जब प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसको इसके कोच की कॉल आती है। यिनगाओ अपने कोच से यांग के बारे में पूछती है तो ये बताने लगते हैं कि मैं यांग को जानता हूँ, जब उसने चैंपियनशिप जीती थी तो मेरी वाइफ उसकी कोच थी। ये बात सुनकर यिनगाओ बहुत हैरान होती है। यिनगाओ पूछते कि उसने कौन सी चैंपियनशिप जीती थी तो उसका कोच बताने लगता है कि उसने अपने डेब्यू वाला कॉन्टेस्ट ही जीता था और तुम्हारा भाई भी उस कॉन्टेस्ट में यांग के साथ था। तुम अपने भाई से यांग के बारे में क्यों नहीं पूछती। अब यहाँ पर एक और कोच होता है जो कि यांग के बारे में जानता होता है तो ये बताने लगता है कि ये मिस्टर ही का सबसे फेवरेट स्टूडेंट था, लेकिन ये डिसिप्लिन में अच्छा नहीं था। एक दफा मिस्टर ही को इस पर बहुत गुस्सा आया जिसकी वजह से इसको क्लब से निकाल दिया गया था। और जब मिस्टर ही रिटायर हो गए तो उस क्लब को जियांग यांग ने संभाल लिया। ये पूछने लगते कि जियांग यांग कौन है तो ये बताता है कि वो यांग का सीनियर है। और अगर तुम लोग इतने क्यूरियस हो रहे हो उसके बारे में तो मैं जियांग यांग से तुम लोगों की बात करवा देता हूँ। तो यिनगाओ कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरा भाई जियांग यांग से नफरत करता है, अगर मैंने उससे बात की तो वो मुझे बहुत डांटेगा। अब मेंगशाओ दोंग अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि हम लोग पहले यिनगू से मिलने के लिए जाएंगे। अब यिनगाओ इसी ड्रिंक की पिक्चर अपने वीचैट पर पोस्ट कर देती है और ऊपर कैप्शन लिखती है कि ये ड्रिंक किस साल की है। ये यांग ये पढ़कर जवाब देता है कि जिस साल तुम पैदा हुई थी। अब ये यांग जब जा रहा होता है तो ये अपने दोस्त सनजाओ से पूछता है कि क्या मैं बोरिंग हूँ। तो सनजाओ कहते हैं कि नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। ये यांग कहता है कि मुझे उसने कहा है कि जब भी हम साथ होते हैं तो हम बस खाना खाते हैं और कोई एक्टिविटी नहीं करते। या शायद मैं बचपन से इतना गरीब हूँ कि मुझे लगता है कि खाना खाकर ही सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। संजाओ कहने लगता है कि तुम इस सेमेस्टर वैसे ही इतना बिजी हो और ऊपर से तुम इतना ट्रेवल भी कर रहे हो। यांग कहता है कि मैं सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ आसानी से। तो संजाओ कहते हैं कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम बीमार हो जाओगे। यांग कहते हैं कि मैं बीमार नहीं होऊंगा, वैसे भी मैं नेक्स्ट वीक यहाँ पर नहीं आऊंगा। संजाओ कहता है कि किसी ने यही बात लास्ट वीक भी कही थी। साथ ही इसको यिनगाओ का मैसेज आता है। इसने एक रेस्टोरेंट की लोकेशन भेजी होती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने ये रेस्टोरेंट ट्राई किया है। तो यांग कहता है कि नहीं। यिनगाओ कहती है कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें यहाँ पर लेकर जाना चाहती हूँ, मेरी दोस्त ने ये रेस्टोरेंट ट्राई किया, ये बहुत अच्छा है और तुम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि दोस्त तो एक दूसरे को ऐसे ट्रीट्स देते ही रहते हैं। यांग इसका ये वॉइस मैसेज सुनकर बहुत खुश होता है और इसके लिए मान जाता है। इसके बाद यिनगाओ जब घर पर पहुँचती है तो जियांग यांग फिर से अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर आया होता है। ये जियांग यांग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। यिनगाओ इन सबको हेलो बोलकर जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में आकर अपने आप से कहने लगती है कि ये तो स्नूकर प्लेयर है, तो फिर ये 9 बॉल के लिए यहाँ पर क्यों आया है। यिनगाओ अपने आप से कहती है कि जब तक ये लोग यहाँ से चले नहीं चाहते मुझे यहीं पर रहना चाहिए, वरना सब कुछ बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। अब जियांग यांग के स्टूडेंट्स उसे पूछने लगते हैं कि ये कौन है। तो जियांग यांग कहता है कि ये मेंगशाओ दोंग की बहन है। अब यहाँ पर विवे आ जाता है तो जियांग यांग कहता है कि ये तुम्हारे घर पर क्यों रह रही है, तुम दोनों के दरमियान आखिर क्या चल रहा है। तो ये कहने लगता है कि इसका मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है। और जब जियांग यांग को ये बात पता चलती है कि यियांग इसको पसंद करता है तो इसको अच्छा नहीं लगता। यिनगाओ अपने रूम में बैठकर शो देखने लगती है। फिर जब ये थक जाती है तो ये दरवाजे के पास खड़ी होकर सुनती है कि कहीं कोई बाहर तो नहीं है। जब इसको लगता है कि बाहर कोई भी नहीं है तो ये दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है, लेकिन ये सब लोग बाहर ही मौजूद होते हैं। जियांग यांग कहते कि तुम जाग गई। तो यिनगाओ कहती कि मैं सोई तो नहीं थी। और साथ ही यहाँ पर दूसरे रूम से यांग भी आ जाता है। यिनगाओ यांग को देखकर कहने लगती है अपने मन में कि ये तो इस वीक वापस नहीं आने वाला था। यांग शावर लेने के लिए चला जाता है। जियांग यांग कहने लगता है कि यांग ने वापस आकर हमसे कहा कि हमें चुप रहना चाहिए ताकि तुम आराम से सो सको। ये बात सुनकर तो यिनगाओ और भी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। यिनगाओ जल्दी से आइसक्रीम लेकर अपने रूम में वापस आ जाती है। इतने में इसको यांग का मैसेज आता है, उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। यिनगाओ कहती कि मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। यांग इसको कहता है कि तुम लॉन्ड्री में आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। यिनगाओ कहती है कि ठीक है, वैसे भी मुझे अपने कुछ कपड़े धोने हैं। अब यिनगाओ अपने कपड़े लेकर लॉन्ड्री के लिए चली जाती है। और कुछ देर बाद यांग भी अपने रूम से बाहर आकर जब जाने लगता है तो इससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो यांग कहते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ। ये कहकर जब ये जाने लगता है तो जियांग यांग कहता है कि मैंने कुछ साल पहले इसको एक कंपटीशन में देखा था, क्या तुम जानते हो कि इसका भाई कौन है। यांग इसकी बात को इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 5 खत्म हो जाती है।